हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ कश्मीर की बहुत ही फेमस डिश शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पनीर मेथी चमन कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अगर आप इस डिश को एक बार बना लोगे ना तो बार बार पनीर की इसी डिश को खाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेथी चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने 1 बंच फ्रेश मेथी ली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेथी के डंठल होते हैं ना उनको हटा देना है। जो पत्ते होते हैं पत्तों पत्तों को आपने तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि जो डंठल होते हैं थोड़े से कड़वे ज़्यादा होते हैं और वो पकते भी नहीं जल्दी। तो ये देखिए सारी मेथी के मैंने डंठल हटा दिए हैं और पत्ते तोड़ लिए हैं। उसके बाद आपने मेथी को अच्छी तरह से धोना है। यहाँ पे तो धोना कैसे है, पानी डाल दीजिए। पानी के साथ 1 छोटा चम्मच आपने नमक ऐड करना है। नमक से क्या होता है, जो मेथी के बाहर से मिट्टी वगैरह लगी हो ना वो पानी के नीचे बैठ जाती है। तो नमक डाल के आपने मेथी को अच्छी तरह से धो लेना है। और अगर आपको लगे कि मेथी के बाहर से मिट्टी ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 पानी से भी धो सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से आपने मेथी को निचोड़ लेना है। मेथी में ना पानी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद आपने मेथी को बारीक काट लेना है। देखिए इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और इसके साथ में आपको पनीर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और थोड़े से बड़े बड़े पीस काटे हैं क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, थोड़े से काजू लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने रफली काट लेना है और इसके बाद हम इनको बॉईल करेंगे। तो एक पैन में मैंने देखिए पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, काजू ऐड कर दिए इसमें मैंने, साथ में इसमें प्याज भी डाल देंगे और 2 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च से ग्रेवी में अच्छा तीखा टेस्ट आ जाता है। और इनको आपने कम से कम 10 से 12 मिनट तक उबलने देना है। तो जब तक ये बॉयल हो रहे हैं तब तक और काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, 3 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया, सरसों का तेल, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग क्यों डाली, ये जो पनीर है इसके अंदर हमने हींग का फ्लेवर लाना है। और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने पनीर को 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। और जैसे पनीर के नीचे कलर आना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपने पनीर को ना पलटी कर देना है। ये देखिए इस तरह से आप पनीर को हम फ्राई करते हैं वो हार्ड हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पनीर को कभी फ्राई करेंगे ना आपका पनीर कभी भी हार्ड नहीं होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है पनीर के बाहर से। इसके बाद आपने पनीर को एक बाउल में निकाल लेना है। इस तरह से देखिए इसको निकाल लीजिए। और ये जो ऑयल दिख रहा है आपको, इसी ऑयल का यूज़ हम तड़के में करेंगे। और इसके बाद आपने एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक डालना है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। ये जो नमक और हींग वाला पानी है ना ये आपने पनीर के अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए पनीर को डुबो दीजिए पानी के अंदर। इससे पनीर एक तो सॉफ्ट रहेगा और दूसरा जो है हींग का फ्लेवर लाना है पनीर के अंदर वो भी आ जाएगा। और ये देखिए 10 मिनट का हमारे काजू और प्याज है अच्छी तरह से यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो पूरा पानी सूख चुका है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इनको आपने ठंडा होने देना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के इनको आप पीस लीजिए, एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। इससे आपकी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बनाना है। और जिस ऑयल में हमने पनीर फ्राई किया था 2 छोटे चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। आप अदरक डालना चाहें 1 छोटा चम्मच अदरक भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन और मिर्ची को आपने यहाँ पे पका लेना है। तो देखिए लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई मेथी ऐड करनी है। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम मेथी की सब्जी बनाते हैं ना उसका कड़वा टेस्ट खत्म नहीं हो पाता है, बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं। तो मेथी का कड़वा टेस्ट कैसे खत्म किया जाता है, मेथी को ना आपने अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल के साथ में। जितना अच्छे से आप मेथी को भून लेंगे ना उतना ही उसका कड़वा टेस्ट एकदम कम हो जाता है। तो ये देखिए मेथी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, पूरा मॉइस्चर इसका खत्म हो चुका है। थोड़े से मसाले ऐड करने आपने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। इनसे ना कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। और आधा चम्मच आप इसमें ड्राई जिंजर पाउडर डाल दीजिए, सौंठ पाउडर। और इन मसालों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी यूज़ किया जाता है, अगर आप डालना चाहें तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और मसालों को आपने मेथी के साथ थोड़ा सा भूनना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने जो ग्रेवी बना के रखी होगी ना वो ऐड कर देनी है। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है क्योंकि जब हम ग्रेवी में काजू डालते हैं ना वो कढ़ाई के नीचे चिपकते हैं, तो आपने वो चिपकने देने नीचे। तो देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है, थिक हो चुकी है। इसके बाद आपने 100 ग्राम दही लेनी है और दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। देखिए बिस्कर की सहायता से। और दही को आपने फेंट के ना
ग्रेवी में डाल देना है। इस तरह से आप फेंट के दही को डालोगे ग्रेवी में, आपकी दही कर्डल नहीं होगी। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने दही को जल्दी जल्दी से ना ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक दही को भी आपने पकने देना है, ताकि दही का जो अपना टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए दही भी पक चुकी है। इसके बाद हमने इसमें नमक तो ऐड किया नहीं अभी तक, तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी आपने शुगर ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। और इनको भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। और इस ग्रेवी में आप मेथी मटर मलाई बना के भी तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने इसमें पनीर ही ऐड करना है। और ग्रेवी जैसे अच्छे से पक जाएगी, दही पक जाएगी, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि जो काजू की ग्रेवी है ना बहुत ही जल्दी थिक होना शुरू हो जाती है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ना पनीर ऐड करना है। तो ये देखिए पनीर को मैंने शुरू से लेके लास्ट तक पानी में ही रखा है। फ्राई पनीर को पानी में रखेंगे ना, आपका पनीर जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट ही रहेगा। और इसके बाद उस पानी को हटा दीजिए और पनीर को डाल दीजिए ग्रेवी के अंदर। अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ पनीर को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट वाला तरीका बता रहा हूँ। तो हम लोग ना इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं, तो 2 छोटे चम्मच आप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिए और क्रीम को भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मेथी चमन बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।